नमस्कार दोस्तों, मैं राविजय स्वागत करता हूं आप सभी का एचएससी एग्जाम स्पेशल 2021 मॉक टेस्ट नंबर 26 में। तो दोस्तों आज का जो ये मॉक टेस्ट रहने वाला है काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन, कुछ हरियाणा जीके के, कुछ जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और काफ़ी जो है डिटेल में जो है आज सभी को मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इतना डिटेल में कि आपका अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ जाता है तो भी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों अनुसूचित जाति से संबंधित? अगर हम बात करें इंद्री है, इसराना है, नारायणगढ़ है या फिर रोहतक है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इसराना। कौन सा रहेगा दोस्तों? इसराना। इसराना की अगर हम बात करें तो किसके अंदर आता है? ये आपका पानीपत जिले के अंदर आता है। किस जिले के अंदर आता है दोस्तों? पानीपत जिले के अंदर। अब बात करते हैं इंद्री की। इंद्री जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन अगर बात की जाए ये कौन से जिले के अंदर आता है तो ये आता है दोस्तों करनाल। और करनाल की अगर बात की जाए तो कौन सा आता है? नीलोखेड़ी। कौन सी दोस्तों? नीलोखेड़ी। ये आपका करनाल जिले का, ये आपकी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, इंद्री नहीं आता है। अब बात करें नारायणगढ़ की, तो नारायणगढ़ कहां पर है दोस्तों? ये आपका है अंबाला में। कहां पर? अंबाला में। ये भी आपके अनुसूचित जाति में नहीं है, लेकिन अंबाला से कौन सी जगह है? तो ये आपका मुलाना। कौन सा है दोस्तों? मुलाना जो है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रोहतक जो है आरक्षित नहीं है। इसके साथ रोहतक में अगर हम बात करें तो कौन सा स्थान है? तो ये आपका कलानौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कलानौर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें जो है अनुसूचित जाति के लिए टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल अगर सीट की बात हम करें तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? टोटल जो है ये 17 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? जो है 17 सीटें आरक्षित है। अब एक एक करके मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले लेते हैं अंबाला। अंबाला की मैं आपको बता चुका, कौन सा हो जाएगा? मुलाना। दूसरा आता है दोस्तों पंचकुला। पंचकुला में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। मैं पी से यहां पर लिख रहा हूं जिसमें आरक्षित नहीं है, पंचकुला में नहीं है। तीसरा आता है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर में अगर हम बात करें तो कौन सी जगह है दोस्तों? सढौरा। कौन सी है? सढौरा। ये यमुनानगर में आरक्षित है। अब आती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सी है दोस्तों? शाहाबाद। कौन सी? शाहाबाद। कैथल में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कैथल में गुहला ची का जो गुहला है वो आपकी कैथल में हो जाएगी। करनाल की मैंने आप सभी को बता दी, कौन सी? नीलोखेड़ी। अब आती है दोस्तों पानीपत। पानीपत की हमने डिस्कस कर ली है, कौन सी आएगी आपकी? इसराना की। इसके आगे आता है दोस्तों सोनीपत। सोनीपत में कौन सी हो जाएगी आपकी? खरखोदा। कौन सी हो जाएगी? खरखोदा। ये आपकी सोनीपत में हो जाएगी। रोहतक की हम डिस्कस कर चुके, कौन सी हो जाएगी? करनाल। इसके बाद आता है दोस्तों झज्जर। झज्जर में कौन सी है दोस्तों? तो झज्जर की खुद की जो है, जो झज्जर के नाम से ही जो है आरक्षित है। अगला आता है दोस्तों आपका फरीदाबाद। ये आपका आरक्षित नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी पटौदी। कौन सी हो जाएगी? पटौदी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है दोस्तों रेवाड़ी। रेवाड़ी में कौन सी हो जाएगी आपकी? बावड़। कौन सी दोस्तों? बावड़। ठीक है, महेंद्रगढ़ में भी कोई आरक्षित नहीं है, भिवानी में भी कोई आरक्षित नहीं है। ठीक है, उसके बाद भिवानी में एक आरक्षित है। भिवानी में कौन सी आ जाएगी दोस्तों? भिवानी में आपकी भवानीखेड़ा है। कौन सी है? भवानीखेड़ा जो है ये आपकी भिवानी में आरक्षित है। अब इसके बाद आती है जींद। जींद में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी नरवाना। कौन सी हो जाएगी? नरवाना की। ठीक है, हिसार में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? उकलाना। कौन सी? उकलाना। ये आपकी हिसार की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों फतेहाबाद। कौन सी? फतेहाबाद। फतेहाबाद में कौन सी हो जाएगी आपकी? ये रतिया। कौन सी दोस्तों? रतिया। ये आपकी फतेहाबाद में हो जाएगी। और सिरसा में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कालावाली। कौन सी? कालावाली। ये आपकी हो जाएगी सिरसा में। और अगला आता है आपका पलवल। पलवल में कौन सी हो जाएगी? होडल। और लास्ट बचता है आपका मेवात या फिर हम बोल सकते हैं नूह। ये आपकी आरक्षित नहीं है। तो टोटल दोस्तों ये 17 सीटें जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और टोटल जो है सीट कितनी है वो आप सभी को बतानी है कि अगर बात की जाए विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कमेंट में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हरियाणा कला रत्न पुरस्कार कितने वर्ष तक के कलाकारों को दिया जाता है? 25 वर्ष से कम,
40 से 55 वर्ष, 25 से 40 वर्ष, 55 वर्ष से अधिक। तो जो ये हरियाणा कला रत्न का पुरस्कार है, ये दोस्तों हरियाणा के अंतर्गत अगर बात की जाए, हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जो कि हरियाणा की संस्कृति जो है विलुप्त हो जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए किसको, जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं उनको दिया जाता है। अब बात की जाए जो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था रत्नावली। कौन सा दोस्तों? रत्नावली। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम हुआ था 2019-20 में, उसमें जो है ये दिया गया था हरियाणा का कला रत्न पुरस्कार, और ये 55 वर्ष से अधिक को दिया जाता है, जो नृत्य के क्षेत्र में कौन सा अपना आजीवन योगदान देते हैं। कौन सा दोस्तों? नृत्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए जो है ये कला रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इंदिरा बाल योजना, नेहरू बाल स्वास्थ्य योजना, देवीलाल बाल स्वास्थ्य योजना, अमृत कौर बाल स्वास्थ्य योजना। तो ये कौन सी योजना शुरू की दोस्तों? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। अब बात की जाए जो इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों अक्टूबर 2010 में, जो कि क्या है दोस्तों, स्कूली छात्रों को जो है, स्कूल के जितने भी छात्र हैं जो कि 18 वर्ष तक की आयु के नीचे हैं, उन सभी को जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है ये जो है शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रसिद्ध पाथरी माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पाथरी माता का रोहतक में, पानीपत में, यमुनानगर में, सिरसा में। तो कहां पर जो है ये अगर बात की जाए ये मंदिर स्थित है, तो ये मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका पाथरी जगह पर। कौन सी जगह पर दोस्तों? पाथरी जगह पर स्थित है। और ये पाथरी जगह कहां पर आती है? तो ये आपका आता है पानीपत में। कहां पर आता है दोस्तों? पानीपत में। अब बात की जाए इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो एक व्यक्ति थे सिंघा जाट। कौन सा? सिंघा जाट। इस व्यक्ति के द्वारा जो है ये निर्माण करवाया गया था किसका? पाथरी माता मंदिर का। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों एक आप सभी को इन्फॉर्मेशन और बता दूं, डेली जो है ये हमारा मॉक टेस्ट 7 PM पर रहता है। तो सभी बच्चे जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा अपडेट जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, दूसरा दोस्तों जितने भी आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जो हरियाणा CET और हरियाणा ग्राम सेवक पुलिस के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए मॉक टेस्ट है, जो कि ऐप पर अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम जी कम्युनिटी वहां पर मिलेगी, आप डायरेक्ट जो है वहां पर जो है HSC मॉक टेस्ट स्पेशल आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर अब तक की आपको एग्जाम तक की करंट अफेयर, और दूसरा दोस्तों इसके साथ साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? मानेसर, कुंडली, धारूहेड़ा, बावल। तो कहां पर किया गया दोस्तों? ये आपका किया गया मानेसर में। और मानेसर कहां पर है दोस्तों? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है, और मानेसर में मैंने कल एक बताया था पुलिस जिला, कल एक क्वेश्चन बताया था पुलिस जिला अगर बात की जाए कहां पर खोला गया है, तो ये एक तो आपके मानेसर में, दूसरा आपका हांसी में। और इससे रिलेटेड एक कल क्वेश्चन शायद उसमें एक मिस्टेक से कुछ बताया गया कि जो है एक महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा दोस्तों? महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। उसका आंसर कैथल बताया गया, उसका आंसर हिसार आएगा। उसका एक बार आप करेक्ट कर लेना, उसका आंसर हिसार आएगा। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गुरुग्राम जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए ये कब से कब तक आयोजन किया गया, तो ये 27 से 29 नवंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया? ICAT के द्वारा। अब ICAT है क्या दोस्तों? I से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, C से क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या आ जाएगा? ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ये ICAT के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा की किस बेटी ने मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल जो है अम्बेडसर 2019 का खिताब जीता? तो सीमा फोगाट, रितु लखीना, कविता शर्मा, अलका यादव। तो किसके द्वारा दोस्तों? रितु लखीना के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। अब बात करें किस जिले से संबंधित है, तो ये आपके कहाँ से हो जाएगी दोस्तों? फरीदाबाद से। कहाँ से हो जाएंगी? फरीदाबाद से संबंधित है। और 2019 में इनको जो है किसका दोस्तों? ग्लोबल कैंसर, कौन सा दोस्तों? ग्लोबल कैंसर कन्वर्जन अवार्ड जो अगर बात की जाए, कन्वर्जन इंडिया की
ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको चुना गया था। किसको? ये आपका रितु लखीना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेब वंडर वुमेन खिताब से सम्मानित जो है सोनल गोयल वर्तमान में हरियाणा शहरी प्राधिकरण यानी क्या है दोस्तों, हरियाणा HUDA हुडा, ठीक है, ये हरियाणा जो है अर्बन डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी जो है आपका ये हुडा हो जाएगा। इसकी अगर बात की जाए स्थापना कब हुई थी तो 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। प्रॉपर डेट पूछा जाए तो 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी 1977 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ की प्रशासक है तो दोस्तों ये आपकी फरीदाबाद जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की संख्या कितनी है? 17 है, 29 है, 21 है, 37 है। तो कितनी है दोस्तों? अब अगर हम बात की जाए इसकी जो है टोटल संख्या, तो टोटल संख्या दोस्तों इसकी अभी वर्तमान में 29 है। लेकिन अगर हम बात करें पहले जो है अगर बात की जाए 2019 में इसकी संख्या 24 थी। कितनी थी दोस्तों? 24 थी। उसके बाद जो है 5 जनसंख्या जो है जाति इसमें और जोड़ी गई। तो ये किसी जाति विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने के लिए जो है जो है कास्ट के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कभी कोई बच्चा बाद में कमेंट करे तो सबसे पहले कौन सी जाति आएगी आपकी दोस्तों? जोगीनाथ। कौन सी? जोगीनाथ। इनको जो है इस 5 जो है विमुक्त और घुमंत जनजातियों में जोड़ा गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, दूसरा आता है आपका मनियार। कौन सा दोस्तों? मनियार। अगली आती है आपकी तीसरी जाति कौन सी है दोस्तों? भाट। कौन सी? भाट जाति। चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रहबारी। अगली आपकी कौन सी है? मदारी सिंह जो कि हिंदू से संबंधित है। ये 5 जनजाति जो है और जोड़ी गई हरियाणा सरकार के द्वारा। कब? वर्ष 2019 में। और उस समय मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर थे, उनके द्वारा जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में पहली बार कहां पर राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप में देश भर की विख्यात भैंसों का जो है ये कैटवॉक कराया गया? तो कहां पर दोस्तों? जो है बड़ी सातरोड गांव, सिंघवा खास गांव, बापोड़ा गांव और कुगड़ गांव। तो कौन सा दोस्तों? सिंघवा खास गांव। और अगर बात की जाए ये किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को क्या करना है दोस्तों? कमेंट करके जवाब देना है। दूसरा दोस्तों, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करना है। और अगर आप सभी जितने भी साथी अगर चैनल नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार जो आपको मॉक टेस्ट और अन्य एग्जाम अपडेट की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडियन जो है आइडल सीजन जो है 10 के विजेता सलमान अली हरियाणा के किस गांव के निवासी हैं? पुन्हाना, हथीन, नगीना, तावड़ू। तो कहां के दोस्तों? पुन्हाना के। कहां के? पुन्हाना के। अगर बात की जाए ये पुन्हाना कौन से जिले के अंदर आता है तो ये आपका मेवात जिले के अंतर्गत आता है आपका पुन्हाना। और जो कि कौन है दोस्तों? ये इंडियन आइडल 10 के जो है विनर रह चुके हैं सलमान अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि एडिशन को IDENTION लिखा जाए तो कूट भाषा में सोसाइटी को किस प्रकार लिखा जाएगा? अभी मैं आप सभी को बता दूं इसको लिखा कैसे गया है। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं EDITION। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा गया है? देखो यहां पर लिख देते IDETNOI। तो ई को 3rd नंबर पे लेगा, आई को इसको, और बीच वाला जो है क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। इसी प्रकार टी का कोई चेंजमेंट नहीं है, आई को लास्ट में लेंगे, बीच वाला सेम है, और इसको यानी फर्स्ट को 3rd के साथ जो है 2 टुकड़ों में इनको बांट लिया और फर्स्ट को 3rd के साथ जो है इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रकार सोसाइटी को करते हैं SOCIETY। तो आई आपका सेम रहेगा, आई पर कोई चेंजमेंट नहीं है। तो आपको देखो सबसे पहले ऑप्शन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो तो आई 3 के बाद आई यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आते हैं इस पर। अब आता है दोस्तों पहले, यानी पहले को तीसरे पर, तीसरे को पहले पर। तो यहाँ से आ जाएगा सी, उसके बाद ओ में कोई चेंज नहीं है, ऐसा आ जाएगा। ये तीनों सही है। उसके बाद आता है दोस्तों ई लास्ट में आ जाएगा। ई लास्ट में आएगा तो पहला आपका आंसर रहेगा ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली को, कंप्यूटर से कल बच्चे कमेंट कर रहे थे सभी साथी, कंप्यूटर प्रणाली का जो है प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में रूपांतरित करना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सजेशन, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, आइडियाज। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इंफॉर्मेशन जो है इसको रूपांतरित करता है। प्राथमिक उद्देश्य डाटा क्या होता है उसका? इंफॉर्मेशन को जो है ये रूपांतरित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आईसी चिप। आईसी चिप क्या होती है दोस्तों? आईसी को फुल फॉर्म एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये आईसी की फुल फॉर्म रहेगी, और इसके द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। IBM 1620, एप्पल 1, IBM सिस्टम 360, वेक्स 780। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो कौन सा आपका? वेक्स 780 रहेगा। अब बात की जाए जो ये आईसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की कब की गई थी दोस्तों? 25 अप्रैल 1961 को। कब की गई? 25 अप्रैल 1961 को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? परमनाग साइबर सिद्धार्थ। तो कौन है दोस्तों प्रथम कंप्यूटर? अगर हम बात करें तो ये भारत में निर्मित, अगर हम बात करें, सिद्धार्थ है। अब बात की जाए इसके निर्माता कौन है, यानी किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसका निर्माता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है ये इसका निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया दोस्तों? ये आपका 16 अगस्त 1986 को। कब? 16 अगस्त 1986 को जो है कहाँ पर? सबसे पहले जो है ये आपके बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु के डाकघर में जो है ये आपके पोस्ट ऑफिस में जो है ये कंप्यूटर लगाया गया था सबसे पहला। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया भारत में। अब बात करेंगे वर्ल्ड में। किसमें? वर्ल्ड में। तो विश्व का अगर हम बात करें प्रथम सुपर कंप्यूटर, कौन सा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का प्रथम, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? KK-1S जो है ये आपका था। और इसको जो है 1979 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। कहाँ पर? विश्व के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? पुशिंग, पुलिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपकी प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों? डाउनलोडिंग प्रक्रिया जो है ये कहलाती है। जैसे ही हम इंटरनेट से कोई भी जैसे फाइल देखते हैं, आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, या फिर आप करते क्या है, डाउनलोड कर लेते हैं ताकि बाद में उसको सुना जा सके, वो क्या हो जाएगा? आपका डाउनलोडिंग हो जाएगी। उस जो है ये किसी सर्वर से जानकारी जो कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। किसमें दोस्तों? कंप्यूटर के अंदर जो ये कंपाइलर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर प्रोसेसर। तो क्या होता है दोस्तों? ये आपका कंपाइलर होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कंपाइलर क्या करता है दोस्तों? वर्क क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? ये क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर? मशीन लेवल लैंग्वेज में। किसमें दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और ये काम किसका होता है? ये आपका कंपाइलर का होता है। और ये कंपाइलर एक क्या है? ये एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामर, यूनि प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, यूनि प्रोग्रामर। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मल्टी प्रोसेसर। कौन सा? मल्टी प्रोसेसर जो है इसको कहा जाता है। सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो अगर हम बात करें, काफी बड़े अगर बात की जाए वैज्ञानिक रहे हैं। कौन? सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। इसके द्वारा अगर बात की जाए पॉलीग्राफ की, टेलीग्राफ की, कैस्कोग्राफ की, कार्डियोग्राफ की। तो किसकी खोज की गई थी? ये आपकी कैस्कोग्राफ की खोज की गई थी। और कब की गई थी? 10 मई 1901 में जो है इनके द्वारा जो ये खोज की गई थी कि पौधों में जो है ये वृद्धि को जैसे किस प्रकार से मापा जाता है। और अगर बात की जाए जो अभी जो ये अंतर है जो है ये इनके द्वारा जो ये खोज की गई थी, ये अभी कहाँ पर रखा हुआ है? तो ये आपका बोस संस्थान। कहाँ पर? बोस संस्थान, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपकी कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में जो है स्थित है। यहाँ के जो है संग्रहालय में, या फिर हम बोल सकते हैं म्यूजियम में जो है ये रखा हुआ है। कौन सा? आपका कैस्कोग्राफ यंत्र, जो कि किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट, जो कि आपका 7 PM पर डेली रहता है। डेली ऐसे टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी साथी नए हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है, तो www.examji.in हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप सभी विजिट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेड मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप सभी जो है पेड मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 49 रुपीज़ में। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।